भोगना पड़ता है और हमारे परिणाम चंदनाचं उदाहरण सांगितलं. चंदनाचं उदाहरण सांगितलं. बरं, तो जो जो परिणाम हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है. जितना हमने विकृत भाव किए हैं तो उन विकृत भावों का फल क्या होता है कि हम विकृत ही भोगते हैं. और हम स्वभाव को जानते हैं तो अपने आप क्या होता है, स्वभाव को जानने से ही हमारी विकृति मिट जाती है. तो हमें अंतरंग में 4 अनुयोगों का कल थोड़ा स्वरूप देखा था. क्या देखा था? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग. तो प्रथमानुयोग का क्या परिभाषा बताई थी थोड़े में? ऐसा था. तो ऐसा था यह क्या बताता है? प्रथमानुयोग. यानी ऐसी घटना घट चुकी है तो यह प्रथमानुयोग हो गया. और ऐसा करने से ऐसा होता है तो करणानुयोग हो गया. और ऐसा इसे छोड़ो तो यह हो गया चरणानुयोग. आणि नवीन लोकांना बोलू द्या, तुम्ही बोलू द्या. तो ऐसा करने से ऐसा होता है करणानुयोग और ऐसे छोड़ो चरणानुयोग. और ऐसा है ऐसा बोलते हैं तो द्रव्यानुयोग हो गया. तो इस प्रकार 4 अनुयोग है. 4 अनुयोग 4 मित्रों जैसे है. अनुयोग का अर्थ क्या बताया था? अनुसारे, युजयोज जोड़ना. और दूसरा अर्थ क्या है? समाधि. एक द्रव्य में हो तो समाधि अर्थ होता है और 2 द्रव्य में हो तो क्या होता है? जोड़ना अर्थ होता है. तो श्लोक वार्तिककार ने क्या किया है कि इस प्रकार परिभाषा बनाई है. तो 2 द्रव्यों में जब संबंध होता है तो उस समय क्या होता है? मनोयोग, वचन योग, काय योग, इसमें जोड़ना अर्थ सिद्ध होता है. और जब हम स्वभाव को जानते हैं तो स्वभाव को जानते हैं तो उस समय क्या होता है? स्वभाव को जानते हैं तो उस समय समाधि अर्थ होता है. सम का अधिष्ठान उसे कहते हैं समाधि. तो इस प्रकार हम स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वरूप को जानते हैं तो यह हमारा क्या है? जीवन सही मार्ग पर चल रहा है. और ज्ञान दर्शन स्वरूप को नहीं जानते तो हमारा जीवन गलत मार्ग पर चल रहा है. तो पूजन में 4 क्या करते हैं? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ऐसे पुंज बनाते हैं तंदुल के. लेकिन उसका भाव क्या है यह हमारे ख्याल में नहीं आता है. और क्या करते हैं? 4 पुंज बनाकर ऐसा आगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और आगे सिद्धशिला. जो 4 अनुयोगों का अभ्यास करके रत्नत्रय को प्राप्त करता है वह सिद्धशिला पर विराजमान होता है. तो यह सब हमें मालूम है लेकिन अंतरंग में अनुभूति नहीं लेते हैं. कल किया का प्रयोग क्या बताया था? उठते समय उठने वाला नहीं, जानने वाला हूँ. चलते समय चलने वाला नहीं, जानने वाला हूँ. खाते समय खाने वाला नहीं, जानने वाला हूँ. इस प्रकार हम स्वयं के जानन स्वभाव को जानते हैं तो यह हमारा जीवन सफल है. और जानन स्वभाव को नहीं जानते तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है? बेकार चल रहा है. तो 5 मित्र एकत्र आ गए और उसमें 4 मित्रों ने कहा हम परदेश में जा रहे हैं व्यापार के लिए. तो यह 5वां कहता है कि मैं भी आपके साथ आऊँ. और वह बहुत श्रीमान होता है. तो वे कहते हैं हम जा रहे हैं लेकिन हमारे पास संपत्ति नहीं है. तो वह कहता है कि आप कुछ टेंशन मत लीजिए, मैं देता हूँ संपत्ति. और उसमें क्या हो गया? 2 विभाग, जितना फायदा होगा उसके 2 विभाग उस सेठ को देना है और 4 लोगों को 1 विभाग. और इतनी करोड़ों की संपत्ति मिल गई तो उनके विचार बदल गए और वे कहते हैं कि हमने तो बहुत कष्ट किए हैं, आपने सिर्फ क्या किया है? संपदा दी है, लेकिन कष्ट तो हमने किए तो हमें 2 भाग हमें मिलना चाहिए और 1 भाग आपको. तो वह इतना शांत ज्ञानी होता है कि वो कहते हैं आप जैसा कहेंगे वैसा हो. और वह कुछ उसका झगड़ा आदि नहीं करता है. और घर आने पर मित्र मिलने को आता है तो सहज बातों में उसको मालूम हो गया इन लोगों ने ऐसा ऐसे फंसाया है. और ऐसा फंसाया है ऐसा जानकर यह बात क्या हो गई? राजा के पास तक पहुंच गई. तो राजा उन 5 को बुलाता है और कहता है कि आपने जो यह व्यवहार किया है वह गलत है और इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं क्या करूं?
कि जो क्या बोलते अग्नि विस्तु होता है वह आपके हाथ पर रखा जाए, अंगारा, तो वह आपके हाथ पर रखा जाए और वह रखने पर आपको क्या होता है कि आपका हाथ जल गया तो आपका व्यवहार गलत हो गया, और जलता नहीं तो आपका व्यवहार सही है। तो पहले सेठ के हाथ पर अंगार रख दिया लेकिन उसका हाथ बिल्कुल जला नहीं, तो उसका व्यवहार कैसा होता है, सत्य होता है। और 4 लोगों के हाथ पर रखा तो उनके हाथ जलने लगे, तो उनका व्यवहार गलत हो गया था। तो इस प्रकार यह सब क्या है, गोष्ट सुनने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए नहीं, हमारे जीवन में भी क्या चल रहा है। हमारा जीवन, हमें लगता है कि हम खाए पिए मौज मजा करें, ऐशा आराम से रहे, इस प्रकार हम सोचते हैं, और इस प्रकार सोचकर हम क्या करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन हम अनादिकाल से अनंत गुणों की संपदा से सहित है, और जितना हम स्वभाव को जानते हैं तो हमारा बाह्य व्यवहार भी क्या होता है, सुलझ जाता है। बाह्य व्यवहार सुलझ जाता है तो हमें क्या है, अभी भी शांति है और आगे भी शांति है। और हमारा व्यवहार गलत होता है तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है। तो हमें हर समय क्या करना है, स्वभाव को ही जानना है। तो युज का अर्थ समाधि हो गया एक द्रव्य में, और मनोयोग, वचन योग, काय योग, इस प्रकार 2 द्रव्यों में हम युज का अर्थ लगाते हैं तो जोड़ना अर्थ होता है। मन के ऊपर उपयोग लगाना, वचन के ऊपर उपयोग लगाना, और काय के ऊपर काय के ऊपर योग लगाना, यानी हमारा उपयोग लगाना। इस प्रकार क्या है कि योग का अर्थ 2 द्रव्यों में जोड़ना होता है और एक द्रव्य में समाधि होती है। तो सम का अधिष्ठान हमें प्राप्त होता है, अनुभूति हम लेते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। अनुभूति नहीं लेते हैं तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है। तो हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, लेकिन अंतरंग में स्वभाव का अनुभव नहीं होता है। तो ये सब हमारा करना क्या है, गलत है, बेकार है। तो कितने भी उपवास किए, कितने भी व्रत किए, कितने भी एकासन किए, लेकिन यह मैं चिदानंद आत्मा हूँ, इस प्रकार प्रतीति नहीं होती है तो हमारा जीवन व्यर्थ में चला जा रहा है। तो हर क्रिया में क्या है कि उठते समय उठने वाला नहीं, जानने वाला हो, खाते समय खाने वाला नहीं, जानने वाला हो। इस प्रकार हर क्रिया में हम सजग रहते हैं तो हमारा जीवन सफल है। और यह सजगता हो तो ज़्यादा देर हमें इस चतुर्गति का भ्रमण करना नहीं पड़ता है। जैसे सकल काय नाव त्याचं, सकल कीर्ति, तो वह क्या करता है, 6 साल का था, माता ध्यान को बैठती है, कनक शांति, तो माता ध्यान को बैठती है तो वह भी क्या करता है, ध्यान को बैठ जाता है। और इस प्रकार उसका जीवन उसने क्या किया है, ध्यान में ही ज़्यादा लगाया है। और समोषण आ गया, 8 साल उसके हो गया और समोषण आ गया, तो वह क्या करता है, उस समोषण में भगवान के दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने के लिए गया तो उसे भाव इतने हो गए कि मुझे अभी दीक्षा देकर उपकृत कीजिए, ऐसा भगवान को वह बताता है। और ऐसा बताता है तो घर वाले सब इनकार करते हैं कि अभी आपकी कितनी छोटी उम्र है, अभी आप दीक्षा नहीं लेना। हम बोलते हैं कि हमें दीक्षा लेनी है, अब लेनी है, ऐसे भाव होते हैं क्या हमको, हमें अभी दीक्षा लेनी है, ऐसे भाव होते हैं क्या, क्या भाव होते हैं, अभी शादी करेंगे, शादी बर्बादी, और क्या बोला कौन से सर कब, तो शादी बर्बादी क्या होती है की सिद्धशिलेच्या वाटेवरती लग्न नसे हे विघ्न असे। तो सिद्धशिला के मार्ग पर यह लग्न न होकर क्या है, विघ्न है। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि ये सब हमारी रुचि विभाव करने की होती है, और उस रुचि से हम क्या कर रहे हैं, दुखद अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें दुखद अवस्था न हो तो हमें क्या है कि एक कारण परमात्मा को विषय बनाकर जानना है। उपवास का अर्थ क्या होता है, उप यानी निकट, वास यानी रहना। सब लोग उपवास करते हैं इसलिए हमने भी किया, लेकिन अनुभूति
नहीं ली, तो यह हमारा जीवन कैसा है, व्यर्थ में चला जा रहा है। तो उप का अर्थ निकट रहना, कारण परमात्मा के निकट रहना, यानी कारण परमात्मा को विषय बनाकर हम जानते हैं। इस कारण परमात्मा का जो स्वरूप है अनंत गुणों का पिंड, क्या बताया था 47 शक्ति में पहली 2 शक्तियां क्या है, किस पर जीते हैं, यह प्रॉब्लम जीवत्व शक्ति ने छुड़ाया। और कैसे जीते हैं, चिति शक्ति से, चैतन्य रूप से जीते हैं। तो इस प्रकार जीवत्व शक्ति बताती है हमें बाहर की अन्न हवा आदि की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें हमारी जीवत्व शक्ति ही सफिशिएंट है और उसमें हम उस पर हम जीते हैं तो हमारा जीवन शांति से हम जी सकते हैं। और चिति शक्ति क्या बताती है, चैतन्य रूप से जीते हैं। तो चैतन्य रूप से जीते हैं यानी एवरग्रीन, हमारा उपयोग हमारे ज्ञान दर्शन स्वरूप को जानता है और हम चैतन्य रूप से हमारा कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम चैतन्य रूप से जीते हैं। तो हमें चिति शक्ति बताती है कि चेतना रूप से प्रकट हो रही है। तो यह हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव हमारे में सदैव है और जो है उसको हम जानते हैं। तो अभी भी शांति और आगे भी शांति है। तो होना से है बड़ा है, तो होना यानी पर्याय होने वाली है, तो उससे भी बढ़कर क्या है यानी कारण परमात्मा है। तो क्या बताया था, स्वभाव नहीं और अस्वभाव नहीं। स्वभाव नहीं बताता है कि स्वभाव को संस्कार करने की जरूरत नहीं। प्रवचन सार जी में उदाहरण क्या दिया है, जो गुलाब का कांटा होता है उसको किसी फैक्ट्री में डालकर उसको नोक बनाई जाती है क्या, तो वह नेचुरली टोकदार होता है। तो उसी प्रकार हमारा स्वभाव जो है ज्ञान दर्शन, उसको कहाँ फैक्ट्री में रखकर आदि उसको स्वभाव क्रिया करने के लिए क्या प्रयत्न कराया जाता है क्या, तो नहीं। तो हम स्वभाव को जानते हैं। तो अपने आप क्या होता है, स्वभाव नहीं कहता है कि हमारा त्रिकालिक कारण परमात्मा जो है सो है, वह कैसा है, जैसा है वैसा है और उस कारण परमात्मा को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। तो स्वभाव ने कहता है कि संस्कार की जरूरत नहीं है और अस्वभाव ने कहता है कि संस्कार की जरूरत है। तो उसके लिए उदाहरण क्या दिया, लोहार के पास जो बाण बनाया जाता है तो उस बाण को क्या करते हैं, उसको तपाया जाता है, फिर उसको घनघाव देते हैं और उसके बाद वह टोकदार हो जाता है। तो यह अस्वभावने का उदाहरण है। तो उसी प्रकार पर्याय में हमारे विकारी भाव हो रहे हैं, तो जो विकारी भाव हो रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, हम प्रयत्न करके शुद्ध स्वभाव को जान रहे हैं। तो यह अस्वभावने से संस्कार करने की जरूरत है। तो यह सब क्या हम समझकर क्या लाभ करेंगे, तो हमारे अंतरंग में यह अनंत गुणों का पिंड अभी मौजूद है। और हमें क्या लगता है, सब लोग कर रहे हैं तो अनंत चतुर्दशी करेंगे, अनंत व्रत करेंगे या 10 उपवास करेंगे, 5 उपवास करेंगे, लेकिन नानी याद आ रही है सबको कि इतना दुख हो रहा है कि कब ये सब समाप्त होता है और हम पालना करते हैं। तो ऐसे भाव हो तो सच्चा व्रत भी नहीं हुआ। तो हमें क्या है कि हमें स्वयं को जानना है और स्वयं को जानकर हमारे संस्कार अतीन्द्रिय आनंद से पुलकित होते हैं। तो हमें बाहर का कब समाप्त होगा यह भी विकल्प नहीं आता है। तो उपवास का अर्थ क्या बताया, उप यानी निकट, वास यानी रहना। जो स्वभाव के निकट रहता है वह सच्चा उपवास हो गया। तो 10 एकासन कभी समाप्त होते हैं, उपवास कभी समाप्त होते हैं। ऐसा ज्ञानी को संक्लेश परिणाम नहीं होता है और ऐसे परिणाम हो तो हमारा यह सब करना क्या है, व्यर्थ है, तो बेकार है। तो हम हमारे ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानते हैं और हमारे पास जीवत्व शक्ति है, उसके ऊपर ही हम जीते हैं और चिति शक्ति से एवरग्रीन जीते हैं। तो यह हमारा स्वभाव हमारे पास हर समय मौजूद है और उसको हम जानते हैं। तो हमारी बाहर की रुचि समाप्त होती है। बाहर में कौन सी रुचि रहती है,
इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, ऐसा हम घंटों घंटों तक क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। फायदा है क्या उसका? कुछ भी फायदा नहीं है। और हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है और है होना से है बड़ा है, कहा ना। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव को हम जानते हैं, तो यह क्या है, गल्पवाद गपशप अपने आप छूट जाता है। तो गणेश प्रसाद वर्णी ने मेरी जीवन गाथा में बहुत अच्छा अपना जीवन बताया है। तो उन्होंने क्या बताया उसमें कि मुझे ऐसे बाहर के गल्पवाद में रुचि हो गई तो मेरा जीवन उतना व्यर्थ हो गया, और उसका उसने बहुत पश्चाताप किया, प्रतिक्रमण किया। और हमें ऐसा होता है कि हमारा जीवन ऐसा व्यर्थ किसी भी बातों में चल रहा है, और दो मित्र मिल गए तो क्या करते हैं, कल ऐसा हो गया, परसों ऐसा हो गया। सिर्फ हमारी क्या चर्चा रहती है, पर्याय की, विभाव की। और उसके बजाय हम क्या करेंगे, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव हूँ, और उस ज्ञान दर्शन स्वभाव को हम जानते हैं, तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव वचन योग का उपयोग क्या करना है कि ऐसी वाणी बोलिए आपा मन का आपा खोए और उनको शीतल करें और स्वयं को भी शीतल बनाए। तो इस प्रकार ऐसी वाणी बोलिए कि ऐसी वाणी बोलते हैं कि अपना क्या है कि जो विभाव परिणाम की रुचि है तो अपने आप समाप्त होती है। और इस प्रकार हम स्वयं को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति। और व्यर्थ के गपशप व्यर्थ के चर्चा करते हैं तो वहाँ हमारा और दुख बढ़ गया, और संस्कार क्या हो गए, विकारी भावों के संस्कार हो गए। और विकारी भावों के संस्कार हो गए तो क्या होता है, उससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो एक बार अनुभूति लेते हैं, एक बार यानी सेकंड का 10वां भाग भी क्यों न हो, इतने छोटे देर के लिए हम अनुभूति लेते हैं तो हमारी सब यह दुर्दशा समाप्त होती है। और हम अनुभूति नहीं लेते हैं और बाहर का ही करते रहते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ में चल रहा है। तो धर्म क्या कहता है, धर्म इज इक्वल टू अतीन्द्रिय आनंद से जीने की कला। और इसे छोड़कर बाहर का सब क्या है, न कला, कला नहीं है, ऐसी न कला है। तो हमें स्वयं को जानना है। जैसे राजा ने मंत्री को पूछा कि 27 नक्षत्र है, उसमें से 9 नक्षत्र बारिश के हैं और वे ऐसे ही निकल गए, तो नीचे कितने रह गए, नीचे कितने रह गए, 27 से 9 निकल गए, तो 27 से 9 में 18 हो गए। तो ये 18 होने न होने के बराबर है। तो वह कुछ भी नहीं रहे, बारिश नहीं हुई तो अन्य नक्षत्र होने पर भी उसका कुछ काम नहीं है। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, परीक्षा ली है। तो मंत्री होशियार होता है और वह कहता है कि 18 नहीं 0 हो गए, तो 0 में हम क्या हो रहे हैं, हीरो। तो हमें क्या है, स्वभाव को जानने की कला आती है। तो यह सब हमारी गलत पद्धति, गलत विचारधारा समाप्त होती है। तो इस प्रकार हम स्वभाव को जानते हैं तो बाहर का सब अपने आप छूट जाता है। तो इसलिए क्या बताया था कि जो पश्चात शब्द आता है पंचास्तिका में, उन्होंने क्या बताया, पश्चात यानी व्यवहार में, और प्रथमतः तावत। तो प्रथमतः तावत शब्द आता है तो वह शब्द क्या है, निश्चय नय का वाचक है। तो प्रथम यह निश्चय नय का वाचक है और पश्चात यह व्यवहार नय का वाचक है। तो जो प्रथमतः तावत ने क्या बताया, अनंत गुणों का पिंड मेरे में है, और जो है उसको हम जानने लगते हैं तो हमें निश्चय नय का विषय मिल गया। और पश्चात यानी बाद में विकल्प की भूमिका में गुण भेद, पर्याय भेद आदि विकल्प करते हैं तो वह सब क्या है, शुभ भाव हो गए। और यह शुभ भाव हमें अनुभूति के लिए उपयोगी नहीं है और स्वयं को नहीं जानते। और हमें क्या लगता है, बाहर की डिग्री हो, बाहर का जॉब हो, बाहर का शादी हो, ये सब क्या है कि बाहर की रुचि होने से ये सब हो ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में क्या है, बाहर का कुछ भी हो वह न होने के बराबर है। अनंत चतुर्दशीला अनंत 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 गुणों का पिंड है।
तो अनंत गुणों का पिंड है, इसलिए उसे अनंत चतुर्दशी का, यानी अंतरंग में अनंत गुण है और एक एक गुण में अनंत विभाग प्रतिच्छेद शक्ति के अंश मौजूद है। और ऐसा मेरा अनंत गुणों का पिंड मेरे में है और उसको हम जानते तो अनंत चतुर्दशी सार्थक हो गई, और स्वयं को नहीं जानते तो वह सार्थक नहीं होती है। तो इस प्रकार हम स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वरूप को जानते हैं तो हमारी सब दुर्दशा कैसे खत्म होती है। तो वह बारात गई, वह रात गई, वह बात गई, कर जीवन का घात गई। वाटतं का असं आपल्याला? असं आपल्याला वाटतं का? बघ ऋषभ, तू विचार कर, तुझ्याच मागचा शहाणा, तर काय करायला पाहिजे? तो वह बारात गई, वह रात गई, वह बात गई, कर जीवन का घात गई। तो हमारा जीवन घात को प्राप्त होता है। तो यह हमें क्या है कि अकेला जीव कैसा होता है? अकेला जीव सदैव सुखी होता है, आयमल। और जो अकेला रहता है उसको कैसा है? शांति का जीवन होता है। और जो दो में फंस जाता है तो वह क्या होता है? दुख को प्राप्त हो गए। तो हमें दुख नहीं हो, इसलिए हमें क्या करना है? एकत्व विभक्त आत्मा को जानना है। तो समय सर जी की 5वीं गाथा क्या बताती है? तम एयत विहत्तम। उस एकत्व विभक्त स्वयं से एक रूप और पर से भिन्न रूप, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा को हम जानते हैं विषय बनाकर, तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। ध्यान का साधन है कि साध्य है? ध्यान साधन कहेंगे, साध्य कहेंगे? ध्यान क्या है? तो जो उसका अभिवृत्ति का विषय है, चार्ट की फाइल मिली है क्या आपको? तो उसमें 7 नंबर चार्ट में दिया है अभिवृत्ति अनंत गुणों का पिंड, यह विषय है। और जो यह विषय है तो विषय बनाकर जो हम मतिश्रुत प्रमाणात्मक साधन से जानते हैं, तो जो ध्यान प्रकट हो गया है वह साधन हो गया एक अपेक्षा से। और क्या कहा है श्लोक वार्तिक में? सर्वस्य ध्यानस्य ज्ञानात्मकत्व प्रसिद्ध है। सब ध्यान कैसा है? ज्ञान रूप होता है। तो ज्ञान की मुख्यता से पहले बताया कि ज्ञानात्मक होता है, और चारित्र की मुख्यता से, चारित्र की अपेक्षा से बताते हैं तो वह चारित्र की अपेक्षा से ध्यान गौण रूप से कहा जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, क्यों भी कौन सी भी पर्याय हो तो वह क्या है? साधन है। और अंतरंग में विषय अखंड अनंत गुणों का पिंड मौजूद है। तो उस विषय को विषय बनाकर हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से ज्ञान की पर्याय, गौण रूप से चारित्र पर्याय है। और ज्ञान का विषय आ गया तो ज्ञान यह साधन रूप से होता है। साधनार्थ साथ विज्ञानम, वो वाला है क्या? उसकी चर्चा यहाँ नहीं हाँ, वो नहीं है वो। तो यहाँ लिख कर रहे हैं कि जो हमारा ध्रुव स्वभाव है वह विषय हो गया, और जानने वाली ज्ञान की पर्याय साधन हो गई मुख्य रूप से। और गौण रूप से चारित्र की पर्याय करेंगे तो वह गौण रूप से साधन हो गई। और इस प्रकार स्वयं को विषय बनाकर जानते तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति।